हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएमएससी सब्जेक्ट के यूनिट 3 और यूनिट 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज आज हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका सपोर्ट और फीडबैक मुझे मोटिवेशन देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3, that is concept, principle, purpose and process of educational management। एजुकेशनल मैनेजमेंट स्कूल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रॉपरली मैनेज करने में हेल्प करता है। इसका मेन एम एजुकेशनल गोल को इफ़ेक्टिवली अचीव करना होता है। एजुकेशनल मैनेजमेंट का मीनिंग है एजुकेशनल एक्टिविटी और रिसोर्सेज को प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करना ताकि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली अचीव हो सके। एजुकेशनल मैनेजमेंट का मतलब स्कूल को प्रॉपर वे में चलाना होता है। इसमें हेडमास्टर, टीचर और स्टाफ मिलकर स्कूल एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्कूल एक्टिविटीज़ को पहले से प्रॉपरली प्लान करना ज़रूरी होता है। अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो स्कूल स्मूथली फंक्शन करेगा और गोल्स ईजिली अचीव होंगे। सेकेंड प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल में ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हर टीचर और स्टाफ को अपना काम क्लियरली पता होना चाहिए। थर्ड वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। स्कूल से के सभी डिपार्टमेंट्स और एक्टिविटीज़ में हार्मनी होनी चाहिए। फोर्थ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेशन से पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट डेवलप होता है। फिफ्थ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। इफ़ेक्टिव लीडरशिप सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है। हेडमास्टर का लीडरशिप रोल स्कूल को प्रॉपर डायरेक्शन देता है। देन सिक्स्थ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। डिसीजन मेकिंग में टीचर्स और स्टाफ की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इससे सब मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। सेवन्थ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट को चेंजिंग एजुकेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। देन पर्पस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। पर्पस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली अचीव करना, स्कूल का स्मूथ फंक्शनिंग मेंटेन करना, क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव करना, ह्यूमन और मेंटल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, स्टूडेंट्स और टीचर्स का ओवरऑल डेवलपमेंट प्रमोट करना, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को बेटर बनाना। नाउ वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। फर्स्ट इज़ प्लानिंग। एजुकेशनल गोल्स सेट करना और एक्टिविटीज़ डिसाइड करना। फॉर एग्जांपल स्कूल एनुअल प्लान बनाता है। देन सेकंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग। रिसोर्सेज और ड्यूटीज़ को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज और ड्यूटीज़ का सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना। डायरेक्टिंग, देन थर्ड स्टेप इज़ डायरेक्टिंग। टीचर्स और स्टाफ को गाइड और मोटिवेट करना। कोऑर्डिनेटिंग, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हार्मनी मेंटेन करना। फिफ्थ वन इज़ कंट्रोलिंग। एक्टिविटीज़ को मॉनिटर और इवेल्युएट करना, चेक करना कि सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हुआ या नहीं। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज़ एजुकेशनल मैनेजमेंट स्कूल की इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर मैनेजमेंट से एजुकेशनल गोल्स अचीव होते हैं और स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द टाइम मैनेजमेंट 3.2। टाइम मैनेजमेंट स्कूल में एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट का मीनिंग है अवेलेबल टाइम का प्रॉपर प्लानिंग और इफेक्टिव यूज़। सिंपल वर्ड्स में बोले तो हर काम को राइट टाइम पर कंप्लीट करना ही टाइम मैनेजमेंट होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, वर्क टाइम पर कंप्लीट होता है। दूसरा, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। स्ट्रेस और कन्फ्यूजन रिड्यूस होता है। डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी इम्प्रूव होती है।
स्कूल एक्टिविटीज़ स्मूथली कंडक्ट होती हैं, एजुकेशनल गोल ईजिली अचीव होते हैं, एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बैलेंस मेंटेन होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ हेडमास्टर इन टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज स्कूल टाइम टेबल प्रिपेयर करना। दूसरा, टीचर्स और स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी मेंटेन करना, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ प्लान करना, स्कूल टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन मॉनिटर करना, मीटिंग और प्रोग्राम सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना, स्कूल डिसिप्लिन मेंटेन करना। देन लास्ट, रोल ऑफ टीचर इन टाइम मैनेजमेंट। टीचर का क्या रोल है टाइम मैनेजमेंट में? लेसन प्लान प्रिपेयर करना, सिलेबस अलॉटेड टाइम में कंप्लीट करना, क्लासरूम एक्टिविटीज़ इफ़ेक्टिवली मैनेज करना, टीचिंग में पंक्चुअलिटी मेंटेन करना, टीचिंग इवैल्यूएशन और स्टूडेंट गाइडेंस को प्रॉपर टाइम देना, सर्कुलर करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ बैलेंस करना। करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ बैलेंस करना। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्कूल के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए असेंशियल होता है। हेडमास्टर और टीचर्स दोनों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। नाउ 3.3 इज टाइम टेबल। टाइम टेबल एक प्लान शेड्यूल होता है जो सब्जेक्ट, टीचर्स और एक्टिविटीज़ को फिक्स टाइम पीरियड में अरेंज करता है। सिंपल एक्सप्लेनेशन में, सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्कूल का डेली शेड्यूल ही टाइम टेबल होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ टाइम टेबल। मास्टर टाइम टेबल पूरे स्कूल का कंप्लीट शेड्यूल शो करता है उसमें। क्लास टाइम टेबल में एक पर्टिकुलर क्लास का डेली शेड्यूल होता है। टीचर्स टाइम टेबल पर्टिकुलर टीचर के अलॉटेड पीरियड्स होते हैं। गेम टाइम टेबल स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ का शेड्यूल होता है। को करिकुलर एक्टिविटी टाइम टेबल्स कल्चरल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का शेड्यूल होते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स मॉर्निंग में होने चाहिए। सब सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। प्रॉपर रेस्ट इंटरवल होना चाहिए। स्कूल टीचर्स का वर्कलोड बैलेंस्ड होना चाहिए। टाइम टेबल फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल होना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड होनी चाहिए और स्टूडेंट्स की एज और इंडिविजुअल डिफरेंस कंसिडर करनी चाहिए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं टाइम टेबल को? नंबर ऑफ़ क्लासेस और स्टूडेंट्स, टीचर्स की अवेलेबिलिटी, स्कूल वर्किंग आवर्स, थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, क्लासरूम और लेबोरेटरीज़ की अवेलेबिलिटी, स्टूडेंट्स की फ़िज़िकल और मेंटल कैपेसिटी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस, स्कूल पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज़ गुड टाइम टेबल स्कूल मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाता है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। So, the 3.4 is school records, meaning types, importance and maintenance. स्कूल रिकॉर्ड्स इम्पोर्टेंट रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। फर्स्ट वन इज एडमिशन रजिस्टर। स्कूल एडमिशन डिटेल्स मेंटेन करता है इसमें। अटेंडेंस रजिस्टर, डेली अटेंडेंस मेंटेन करना। प्रोग्रेस रिकॉर्ड में स्टूडेंट का एकेडमिक परफॉर्मेंस शो करता है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रजिस्टर, स्कूल लीव करने वाले स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है। टीचर सर्विस रजिस्टर, टीचर की सर्विस डिटेल्स होती है। स्टॉक रजिस्टर, स्कूल प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट डिटेल्स मेंशन होती हैं। स्टॉक रजिस्टर में स्कूल प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट डिटेल्स होती है। कैश बुक में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। लाइब्रेरी रजिस्टर्स में बुक इश्यूज़ और रिटर्न डिटेल्स होती हैं। एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स में मार्क्स और ग्रेड्स मेंटेन करें। मार्क्स और ग्रेड्स एंड एग्जामिनेशन डिटेल्स मेंशन होती है स्टूडेंट्स की। नाउ वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। क्यों ज़रूरत होती है स्कूल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की? फर्स्ट वन इज़ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में यूज़फुल होते हैं। इंस्पेक्शन और सुपरविजन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में मेंटेन करते हैं।
स्टूडेंट प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प करते हैं, फ्यूचर रेफरेंस और लीगल प्रोग्रेस पर्पसेस के लिए यूज़फुल होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स रेगुलरली अपडेट होना चाहिए, सेफ्टी और प्रॉपर केयर मेंटेन होनी चाहिए, रिकॉर्ड नीटली और एक्यूरेटली मेंटेन होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड सिक्योरली स्टोर होना चाहिए, ओल्ड रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली प्रिजर्व करना चाहिए, डिजिटल रिकॉर्ड्स भी मेंटेन किए जा सकते हैं। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज स्कूल रिकॉर्ड्स इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो नाउ नेक्स्ट वन इज 3.5 स्कूल कैलेंडर और एनुअल प्रोग्राम ऑफ वर्क। स्कूल कैलेंडर स्कूल मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो पूरे एकेडमिक ईयर की एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं। मीन स्कूल कैलेंडर एक ईयरली प्लान और शेड्यूल होता है जिसमें स्कूल की इम्पोर्टेंट एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ मेंशन होती हैं। इजी एक्सप्लेनेशन में, सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्कूल कैलेंडर एक ईयरली टाइम टेबल होता है जिसमें हॉलीडेज़, एग्ज़ाम, फंक्शन और एक्टिविटीज़ की इंफॉर्मेशन होती है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल कैलेंडर, स्कूल एक्टिविटीज़ के सिस्टमेटिक प्लानिंग में हेल्प करता है, पूरे साल टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इंश्योर करता है, टीचर्स को सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करने में हेल्प करता है, कन्फ्यूजन और ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ अवॉइड होती हैं, हॉलीडेज़, एग्ज़ाम्स और इवेंट्स की क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्कूल का स्मूथ फंक्शनिंग मेंटेन होता है, टीचर्स, स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड while preparing स्कूल कैलेंडर। एकेडमिक ईयर में वर्किंग डेज़ के नंबर, गवर्नमेंट रूल्स और एजुकेशनल गाइडलाइंस, पब्लिक हॉलीडेज़ और वेकेशन पीरियड्स, एग्जामिनेशन शेड्यूल, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, टीचर्स और स्कूल फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी, स्टूडेंट्स की नीड्स और इंटरेस्ट, लोकल फेस्टिवल्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स, पेरेंट टीचर्स मीटिंग और स्कूल फंक्शंस का टाइम, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज़ वेल प्लान स्कूल कैलेंडर स्कूल एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्कूल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन स्कूल में ऑर्डर और पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल डिसिप्लिन का मीनिंग होता है स्कूल रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मेंटेन करना। सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्कूल डिसिप्लिन का मतलब होता है स्कूल में प्रॉपर बिहेवियर और रूल्स फॉलो करना होता है। कॉजेज़ ऑफ इनडिसिप्लिन, क्या क्या कॉजेज़ होती हैं इनडिसिप्लिन के? लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, स्टूडेंट को प्रॉपर सुपरविज़न और काउंसलिंग ना मिलना, गाइडेंस की कमी से स्टूडेंट्स रॉन्ग बिहेवियर कर सकते हैं। देन पुअर टीचिंग मेथड, अनइंटरेस्टिंग टीचिंग स्टूडेंट्स को बोर करती हैं, बोर्ड स्टूडेंट्स डिसिप्लिन ब्रेक कर सकते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स, पेरेंटल केयर की कमी और अनहेल्दी होम एनवायरनमेंट, फैमिली स्ट्रेस स्टूडेंट बिहेवियर को अफेक्ट करता है। पीयर इन्फ्लुएंस, फ्रेंड्स का नेगेटिव इन्फ्लुएंस, गलत कंपनी इनडिसिप्लिन इंक्रीज करती है। लैक ऑफ मोटिवेशन, स्टूडेंट स्टडीज़ में इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं, इंटरेस्ट ना होने से स्टूडेंट केयरलेस हो जाते हैं। नाउ एक्सेसिव फ्रीडम, बहुत ज़्यादा फ्रीडम विदाउट कंट्रोल, कंट्रोल ना होने से स्टूडेंट्स रूल्स इग्नोर करते हैं। पुअर स्कूल एनवायरनमेंट, प्रॉपर फैसिलिटीज़ और हेल्दी एटमॉस्फेयर की कमी से क्या है इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है। बैड एनवायरनमेंट डिसिप्लिन को अफेक्ट करता है। देन एट्थ वन इज़ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल इम्बैलेंस अमंग स्टूडेंट्स, मेंटल प्रेशर बिहेवियर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन मेजर्स टू ओवरकम इनडिसिप्लिन,
गुड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, स्टूडेंट्स को पर्सनल और एकेडमिक हेल्प प्रोवाइड कराना। इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड, टीचिंग को इंटरेस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड बनाना। फ्रेंडली टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर को केयरिंग और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर में मेंटेन करना चाहिए। फोर्थ वन इज़ इनकरेज को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। मोरल एंड वैल्यू एजुकेशन, होनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वैल्यूज सिखानी चाहिए। क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन, स्कूल्स रूल्स फेयर और स्कूल रूल्स फेयर और प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होने चाहिए। पेरेंट्स टीचर कोऑपरेशन, पेरेंट्स और टीचर्स को मिलकर वर्क करना चाहिए इस पर। प्रोवाइड पॉजिटिव मोटिवेशन, गुड बिहेवियर को अप्रिशिएट और रिवार्ड करना चाहिए। कंक्लूजन इज स्कूल डिसिप्लिन हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए असेंशियल होता है। प्रॉपर गाइडेंस और कोऑपरेशन से इन डिसिप्लिन को कंट्रोल किया जा सकता है। सो दिस इज द लास्ट सब यूनिट ऑफ दिस यूनिट 3 इज क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट टीचिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है जो डिसिप्लिन और पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। क्लासरूम मैनेजमेंट का मीनिंग है क्लासरूम एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना और इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। इन सिंपल वर्ड्स में बोले तो क्लास को प्रॉपरली कंट्रोल और मैनेज करना क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करना, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंश्योर करना, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन इनकरेज करना, क्लासरूम टाइम और एक्टिविटीज़ प्रॉपरली मैनेज करना। देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। एस्टेब्लिशिंग क्लासरूम रूल्स, स्टूडेंट्स के लिए क्लियर और सिंपल रूल्स बनाने चाहिए। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग लर्निंग और इंटरेक्शन सपोर्ट करनी चाहिए। थर्ड वन इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टीचर्स को क्लियरली और रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करना चाहिए। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, गुड बिहेवियर और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, लेसन्स और एक्टिविटीज़ की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। मेंटेन डिसिप्लिन, मिसबिहेवियर को कामली और फेयरली हैंडल करना चाहिए। स्टूडेंट इंगेजमेंट, इंटरेक्टिव और एक्टिविटी बेस्ड मेथड यूज़ करने चाहिए। टीचर्स पर्सनालिटी, टीचर्स कॉन्फिडेंट, पेशेंट और फ्रेंडली होनी चाहिए। मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स का बिहेवियर और लर्निंग को रेगुलरली ऑब्जर्व करना चाहिए। यूज़ ऑफ टीचिंग एड लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन और लर्निंग इम्प्रूव होती है, क्लासरूम डिस्टर्बेंस रिड्यूस होता है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली अचीव होते हैं। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट डिसिप्लिन मेंटेन करता है और पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। इससे टीचिंग इफेक्टिवनेस और स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इम्प्रूव होती है। सो नाउ यूनिट 4 स्कूल रिसोर्सेज एंड प्रोग्राम्स। सो ऑफिस फर्स्ट 4.1 इज़ ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ में स्कूल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लरिकल वर्क को स्मूथली हैंडल करते हैं। मीनिंग ऑफ ऑफिस स्टाफ उन एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है जो स्कूल ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल और सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ऑफिस स्टाफ स्कूल के मैनेजमेंट और ऑफिस वर्क को प्रॉपरली हैंडल करते हैं। Roles and responsibilities of office staff: maintenance of school records, admission register, attendance और examination records maintain करना, स्कूल की important information safely maintain की जाए। Second one is office administration, daily office work handle करना, ऑफिस का स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर किया जाता है। कम्युनिकेशन वर्क, लेटर्स, नोटिस और सर्कुलर्स प्रिपेयर करना, पेरेंट्स और टीचर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फीस रिकॉर्ड्स और सैलरी अकाउंट्स मेंटेन करना, स्कूल का फाइनेंशियल वर्क प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज,
स्टूडेंट और पेरेंट्स को हेल्प और गाइडेंस प्रोवाइड कराना, असिस्टिंग द हेडमास्टर को एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में सपोर्ट करना, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सिक्योरली मेंटेन करना, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, अटेंडेंस और एग्जामिनेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करना, कोऑर्डिनेशन वर्क, टीचर्स स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस डिसिप्लिन, ऑफिस में क्लीनिनेस और डिसिप्लिन मेंटेन करना। वाई इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस स्टाफ इन स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली फंक्शन करता रहे, टीचर्स और हेडमास्टर का वर्कलोड रिड्यूस होता है, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली मेंटेन होते हैं, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, स्कूल एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली मैनेज होती हैं। सो इट लास्ट conclusion is office staff plays a vital role in school management by handling administrative and clerical responsibility efficiently. Their supports help in the smooth functioning and effective administration of the schools. Now, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचर्स और स्टाफ को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना एचआरएम कहलाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग है ह्यूमन रिसोर्सेज का प्लान, ऑर्गेनाइज और मैनेज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्कूल स्टाफ को एफिशिएंटली मैनेज कराना एचआरएम होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम, स्टाफ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, गुड रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ इनकरेज होती है, एजुकेशनल गोल्स इफेक्टिवली अचीव होते हैं, डिसिप्लिन और कोऑपरेशन प्रमोट होता है। नाउ हेडमास्टर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स और स्टाफ के प्रति कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए, फंक्शंस ऑफ हेडमास्टर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ सुपरवाइज करना, स्कूल डिसिप्लिन मेंटेन करना, स्कूल प्लान्स और टाइम टेबल प्रिपेयर करना, एडमिनिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड्स मैनेज करना, टीचर और स्टूडेंट्स को गाइड करना, पेरेंट्स और कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज मैनेज करना। नाउ टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, गुड सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी इन टीचिंग होनी चाहिए, स्टूडेंट्स का प्रति लव और केयर होना चाहिए, प्रोफेशनल के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। फंक्शंस ऑफ टीचर के क्या क्या फंक्शंस है, स्टूडेंट्स को टीच और गाइड करना, क्लासरूम डिसिप्लिन मेंटेन करना, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इवेलुएट करना, लर्निंग के लिए मोटिवेट करना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना, मॉरल और सोशल वैल्यूज़ डेवलप करना, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करना। नाउ फाइनेंशियल रिसोर्स, स्कूल बजट क्या होता है, स्कूल बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो इनकम और एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट करता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्कूल का इनकम एक्सपेंस प्लान करना स्कूल बजट कहलाता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ स्कूल सोर्सेज ऑफ इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गया, स्टूडेंट फीस हो गया, डोनेशन और कंट्रीब्यूशन, फंड्स फ्रॉम लोकल बॉडीज और मैनेजमेंट, इनकम फ्रॉम स्कूल एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स, एक्सपेंडिचर ऑफ स्कूल बजट, टीचर और स्टाफ की सैलरी, स्कूल बिल्डिंग का मेंटेनेंस, टीचिंग लर्निंग मटेरियल परचेज, उनकी लाइब्रेरी और लेबोरेटरी एक्सपेंस, एग्जामिनेशन और स्कूल एक्टिविटीज़ एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स, स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग स्कूल बजट, फर्स्ट एस्टिमेटिंग इनकम, एक्सपेक्टेड इनकम एस्टिमेट करना, फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ का एक्सपेंडिचर एस्टिमेट करना, स्कूल नीड्स को प्रायोरिटाइज करना, बैलेंस्ड बजट प्रिपेयर करना, स्कूल अथॉरिटीज़ से अप्रूवल लेना, देन बजट इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग करना। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्कूल की इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर मैनेजमेंट से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द 4.2 दैट इज स्कूल प्लांट एंड मटेरियल रिसोर्सेज।
मटेरियल रिसोर्सेज और स्कूल प्लांट इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्कूल प्लांट का मीनिंग है स्कूल की फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ होती हैं जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्कूल बिल्डिंग, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, लेबोरेटरीज, फर्नीचर को स्कूल प्लांट कहा जाता है। असेंशियल फीचर्स ऑफ स्कूल प्लांट्स: प्रॉपर लोकेशन और इन्वायरमेंट होना चाहिए, सेफ और हेल्दी सराउंडिंग होनी चाहिए, एडिक्वेट क्लासरूम और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग होनी चाहिए, प्लेग्राउंड और लेबोरेटरीज अवेलेबल होना चाहिए, क्लीनिनेस और सैनिटेशन मेंटेन होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और फर्नीचर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल प्लांट। फर्स्ट वन इज स्कूल साइट। स्कूल साइट वो जगह होती है जो स्कूल एस्टेब्लिश किया जाता है, जहाँ स्कूल एस्टेब्लिश किया जाता है। फीचर्स ऑफ गुड साइट: लोकेटेड इन पीसफुल एंड सेफ एरिया, स्टूडेंट्स के लिए इजी एक्सेसिबल होना चाहिए, पोल्यूशन और नॉइज़ से फ्री होना चाहिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए थ्रू स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज और वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। नाउ स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती है। फीचर्स ऑफ गुड स्कूल बिल्डिंग: स्ट्रॉन्ग एंड सेफ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग होनी चाहिए, स्पेशियस क्लासरूम होना चाहिए, क्लीन सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एमरजेंसी सेफ्टी मेजर्स होना चाहिए। नाउ थर्ड वन इज स्कूल डिज़ाइन। स्कूल डिज़ाइन का मतलब है स्कूल फैसिलिटीज़ का प्रॉपर प्लानिंग और अरेंजमेंट होता है। फीचर ऑफ गुड स्कूल डिज़ाइन: क्लासरूम और ऑफिसेज प्रॉपर अरेंज होना चाहिए, स्कूल में इजी मूवमेंट पॉसिबल होना चाहिए, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सेफ और अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। फोर्थ वन इज़ क्लासरूम डिज़ाइन। क्लासरूम कैसा डिज़ाइन होना चाहिए? क्लासरूम डिज़ाइन लर्निंग के अकॉर्डिंग क्लासरूम का अरेंजमेंट होता है। फीचर ऑफ गुड क्लासरूम डिज़ाइन: स्टूडेंट्स के लिए इनफ स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन होना चाहिए, कंफर्ट सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, टीचिंग एड्स और ब्लैक बोर्ड अवेलेबल होना चाहिए, क्लीन और अट्रैक्टिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। देन फिफ्थ वन इज़ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी प्रैक्टिकल लर्निंग और एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेशल रूम होता है, प्रॉपर इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स और फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एडिक्वेट स्पेस और वेंटिलेशन होना चाहिए, क्लीन और ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट होना चाहिए। देन सिक्स्थ वन इज़ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ओपन एरिया होता है, फिजिकल डेवलपमेंट प्रमोट करता है, टीम वर्क और डिसिप्लिन एनकरेज करता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ सपोर्ट करता है, इम्प्रूव्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करता है। देन सेवन्थ वन इज़ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट इंक्लूड्स फर्नीचर, टीचिंग एड्स और स्पोर्ट्स मटेरियल्स को इक्विपमेंट कहा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विपमेंट: टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सपोर्ट करता है, लर्निंग को इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल बनाता है, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करते हैं। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज़ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल रिसोर्सेज क्वालिटी एजुकेशन के लिए असेंशियल होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एजुकेशनल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट पार्ट है जो स्कूल को प्रॉपर प्लानिंग और अवेलेबल रिसोर्सेज के इफ़ेक्टिव यूज़ के थ्रू एजुकेशनल गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का मीनिंग है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की नीड्स, ऑब्जेक्टिव और अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर करना। इन सिंपल वर्ड्स में और बताया जाए तो स्कूल की इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग करना इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग कहलाता है। नाउ वी डिस्कस द पर्पस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली, एजुकेशनल गोल्स को प्रॉपर वे में अचीव करना। प्लानिंग से स्कूल अपने टारगेट्स ईजिली कंप्लीट कर पाता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज़ करना, टीचर्स, क्लासरूम और फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन,
होता है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूव करना, बेटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डेवलप करता है, सोल्विंग इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, स्कूल प्रॉब्लम्स को सिस्टमेटिकली सॉल्व करना, प्लानिंग से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और सॉल्व करना ईजी होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, स्कूल का ओवरऑल डेवलपमेंट प्रमोट करना, एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों इम्प्रूव होती हैं, टीचिंग मेथड और लर्निंग प्रोसेस बेटर बनाना, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव होते हैं, डायरेक्ट स्कूल एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, स्कूल एक्टिविटीज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होती हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। फर्स्ट हम स्कूल की प्रेजेंट कंडीशन और प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, देन स्कूल की स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई की जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, गोल्स और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, स्कूल फॉर फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहता है वो डिसाइड किया जाता है। देन थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबल ह्यूमन, फाइनेंशियल और मटेरियल रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करना, टीचर, फंड्स और फैसिलिटीज़ की चेक चेक की जाती है। देन प्रिपरेशन ऑफ प्लान, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का डिटेल प्लान प्रिपेयर करना, स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए प्रॉपर प्रोग्राम बनाया जाता है। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज़ को एक्शन में लाना, जो प्लानिंग बनाई गई थी उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना किया जाता है। देन सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, एक्टिविटीज़ की प्रोग्रेस मॉनिटर करना, चेक किया जाता है कि प्लानिंग प्रॉपरली फॉलो हो रही है या नहीं। देन इवेल्युएशन, प्लान का रिजल्ट इवेल्युएट करना, ये चेक किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं। देन लास्ट फॉलो अप एक्शन, इवेल्युएट के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट्स करना, वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव किया जाता है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, इंस्टीट्यूशन का सिस्टमेटिक डेवलपमेंट इंश्योर होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इम्प्रूव होता है, कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होता है, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ होता है, एजुकेशनल क्वालिटी और स्कूल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। सो एट लास्ट द कंक्लूजन इज इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग स्कूल के इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर प्लानिंग से एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस और एजुकेशनल क्वालिटी इम्प्रूव होती है। सो नेक्स्ट वन इज़ 4.4, दैट इज़ स्कूल कॉम्प्लेक्स। स्कूल कॉम्प्लेक्स नियर बाय स्कूल्स का एक कोऑपरेशन और रिसोर्स शेयरिंग के लिए इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट होता है। स्कूल कॉम्प्लेक्स नेबरिंग स्कूल्स का ग्रुप होता है जो एजुकेशनल क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए टुगेदर वर्क करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जो नियर बाय स्कूल्स मिलकर रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ शेयर करते हैं उसे हम स्कूल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव करना, स्कूल के बीच कोऑपरेशन इंकरेज करना, एजुकेशनल रिसोर्सेज शेयर करना, टीचर्स और स्टूडेंट्स को एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्कूल सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रमोट करना। देन फीचर्स ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, नियर बाय स्कूल्स टुगेदर वर्क करते हैं, एक सेंट्रल स्कूल और कोऑर्डिनेटिंग करता है, एक सेंट्रल स्कूल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, टीचर्स और फैसिलिटीज़ शेयर की जाती है, जॉइंट एकेडमी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती हैं, बेटर सुपरविजन और गाइडेंस प्रोवाइड होता है। देन फंक्शंस ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, टीचर लर्निंग मटेरियल्स शेयर करना, जॉइंट कल्चर और स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना, टीचर्स को एकेडमिक गाइडेंस प्रोवाइड करना, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करना, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इनकरेज करना। देन एडवांटेजेस ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव होता है, टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, स्कूल के बीच कोऑपरेशन इंक्रीज होता है, स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। नाउ द लिमिटेशन ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज, रिसोर्सेज और स्टाफ शॉर्टेज, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज स्कूल कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल क्वालिटी इम्प्रूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज़ 4.6, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन।
पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन पेरेंट्स और टीचर के कॉपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। पेरेंट्स टीचर ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पेरेंट्स और टीचर स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए टुगेदर वर्क करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो पेरेंट्स और टीचर मिलकर स्टूडेंट्स की एजुकेशन और बिहेवियर इम्प्रूव करते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन पेरेंट्स और टीचर के बीच कॉपरेशन डेवलप करना, स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना, स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाना, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स डिस्कस और सॉल्व करना, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम सपोर्ट करना। नाउ वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलती है, पेरेंट्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज होती है, स्टूडेंट्स नीड्स बेटर अंडरस्टैंड होती है, स्कूल प्रोग्राम्स इम्प्रूव होते हैं, डिसिप्लिन और लर्निंग एनवायरनमेंट मेंटेन होता है। क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन में? पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, स्टूडेंट प्रोग्रेस डिस्कस करना, अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना, कल्चरल और को करिकुलर एक्टिविटीज़ सपोर्ट करना, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स असिस्ट करना, हेल्थ कैंपस ऑर्गेनाइज करना, रेगुलर अटेंडेंस और डिसिप्लिन इनकरेज करना। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन स्कूल और होम रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्टूडेंट्स डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द 4.7 कंडक्ट ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। टेस्ट और एग्जामिनेशन स्टूडेंट के नॉलेज और परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं। मीनिंग ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। टेस्ट और एग्जामिनेशन स्टूडेंट लर्निंग अचीवमेंट को असेस करने के सिस्टमेटिक मेथड्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एग्ज़ाम स्टूडेंट्स की नॉलेज और प्रोग्रेस चेक करने के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, वन मिनट, स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस इवेल्युएट करना, नॉलेज और स्किल्स मेज़र करना, स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव करना, स्टूडेंट्स को हायर क्लास में प्रमोट करना। क्या क्या स्टेप्स होते हैं कंडक्ट करने के टेस्ट और एग्जामिनेशन के लिए? फर्स्ट प्लानिंग होती है, एग्जामिनेशन शेड्यूल और टाइम टेबल प्रिपेयर करना। देन सेकंड प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, अरेंजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, प्रॉपर सीटिंग और डिसिप्लिन मेंटेन करना, सुपरविजन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, इन्विजिलेटर्स प्रॉपर सुपरवाइज करते हैं, इवेल्युएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स, आंसर शीट्स फेयरली चेक की जाती हैं, प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट्स, मार्क्स और ग्रेड्स प्रॉपरली रिकॉर्ड किए जाते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स टाइम पर अनाउंस किए जाते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, फेयर इवेल्युएशन इंश्योर होता है। ओके, देन डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। So the conclusion is properly organized examination quality education मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस वन ये थोड़ा सा मिस हो गया, सेम कॉपी हो गया ये। नेक्स्ट वन इज 4.9 स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लाइफ में कॉमन प्रॉब्लम है। स्ट्रेस मेंटल, इमोशनल और फिजिकल प्रेशर की कंडीशन होती है। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो ज़्यादा प्रेशर और टेंशन को स्ट्रेस कहा जाता है। फैक्टर्स कॉजिंग स्ट्रेस: हैवी वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली और पर्सनल प्रॉब्लम्स, पुअर टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, पुअर वर्किंग कंडीशन, एग्जामिनेशन प्रेशर, लैक ऑफ सपोर्ट एंड मोटिवेशन। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस: एक्सेसिव academic प्रेशर, फियर ऑफ फेलियर, कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, पुअर हेल्थ और लैक ऑफ रेस्ट, इमोशनल प्रॉब्लम्स और एंजाइटी, अनहेल्दी एनवायरनमेंट। Effects of stress: physical stress, headache and fatigue, sleep problems, weakness or health issues, mental and emotional effects,
एंजाइटी और डिप्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, irritability or frustration, behavioral effects, poor performance in studies or work, lack of interest and motivation, negative behavior or social withdrawal. मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस क्या क्या टेक्निक्स है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? पुअर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज और योगा, हेल्दी फूड और प्रॉपर स्लीप, पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, प्रॉब्लम शेयर करना विद फैमिली और फ्रेंड्स, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, कंसंट्रेशन और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इमोशनल बैलेंस मेंटेन होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। So, at last conclusion is stress management is essential for maintaining a healthy and balanced life. Proper management technique help करती है इंडिविजुअल को to reduce stress, improve performance and lead a peaceful and productive life. तो स्टूडेंट आज हमने DMSC सब्जेक्ट के यूनिट 3 और 4 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।